फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसको पहचाना कैसे जाता है। तो मेन पॉइंट है कि पहचानते कैसे हैं, भौतिक राशियों को किस तरह से पहचाना होती है। तो भौतिक राशियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे तो हिंदी में क्या होता है, भौतिक राशि होता है ना, भौतिक राशियां बोलते हैं, यानी बहुत सारी। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज होता है। ये तो सबको पता है। क्या भौतिक राशि क्या होती है, जिसमें भौतिक का नियम लागू होता है, वो भौतिक राशि होता है। इसका 2 पार्ट किया गया है। कितना पार्ट है इसका, 2 पार्ट है। एक बेसिक होता है, एक डेराइव्ड होता है, यानी कि एक आधारी भौतिक राशि होता है। एक का नाम क्या है, आधारी राशि बोलते हैं, और दूसरा का नाम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, और इसे डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब हमें पहचान करना है कैसे, ये तो समझ गए हैं भौतिक राशि क्या है। इसका 2 भाग किया गया है। जितनी भी भौतिक राशियां होती है वह कितने तरह की होती है, 2, एक बेसिक है, एक डेराइव्ड होती है। एक को आधारी बोलते हैं, एक को व्युत्पन्न। आधारी से, इसको आधारी का अर्थ डिपेंड नहीं, ये स्वतः, ये क्या होता है, आजाद होता है बाबू। क्या होता है, यह फ्री होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। आधारी भौतिक राशि। एक होता है व्युत्पन्न, एक का नाम क्या है, व्युत्पन्न। ये डिपेंड होता है, ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी किसी और के ऊपर। नाम से पता चल रहा है। देखिए आधारी में क्या होता है, जितनी भी राशियां होती है वह स्वतंत्र होती है, इसको किसी अन्य से सहायता नहीं चाहिए। जैसे आप लोग लेटर में पढ़े होंगे, एक होता है कॉन्सोनेंट्स, एक होता है वॉवेल। इसे वॉवेल का जो उच्चारण करते हो क्या स्वतंत्र होता है, फ्री होता है ना। जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं ना, और उसको छोड़ने के बाद जितने बच जाते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही भौतिक राशियां का 2 भाग है। क्या, एक है आधारी, एक है व्युत्पन्न। आधारी जो होता है, आधारी की आपको पता है संख्या कितनी होती है, टोटल 7 होती है। 7 के बाद देखिए पहचानेंगे कैसे, जो भौतिक राशि उसको कैसे पहचानेंगे। भौतिक राशियों को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना होगा 7 आधारी भौतिक राशि। हम लिखते हैं उसको, क्या पहले आप इसका डिफिनेशन समझिए, उसके बाद हम भौतिक राशियों को लिखकर समझाएंगे कैसे पहचानेंगे कि यह आधारी है और यह व्युत्पन्न है, या आधारी से व्युत्पन्न कैसे बना वो भी समझाएंगे। तो आप जानते हैं आधारी भौतिक राशि किसे कहते हैं, जो क्या होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, यानी खुद पर डिपेंड किसी और पर। जैसे क्या होता है, द्रव्यमान होता है, किसी और पर डिपेंड नहीं रहता है, खुद पर डिपेंड रहता है। ऐसे ही समय है, आपका ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिमाण है। ये जितनी भौतिक राशि है 7 केवल 7 ये आधारी हो गए, ये खुद डिपेंड होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न, देखिए नाम से ही पता है, व्युत्पन्न जिसका उत्पत्ति हुआ कहीं और, किसी और से उत्पत्ति। तो देखिए इसका जो उत्पत्ति हुआ होगा आधारी से, किससे, आधारी से। आधारी के बिना व्युत्पन्न का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आप कॉन्सोनेंट्स में जब क्या करते हो, उच्चारण करते हो, तो वॉवेल आ ही जाता है, बिना वॉवेल का कॉन्सोनेंट पूरा नहीं हो सकता है। जो व्युत्पन्न है यह बिना आधारी का बन ही नहीं सकता है। यह इसको बनाने के लिए हमें आधारी राशि की सहायता लेनी पड़ती है। अब इसको हम स्पष्ट करते हैं कि यह कैसे बनता है। पहले वो 7 आधारी राशि को लिख लेते हैं। नहीं, ये 7 आधारी राशि कौन, आधारी राशि जो है 7 वो कौन कौन है, लिखकर आपको अभी समझाएंगे। क्या, इधर हम लिखते हैं आधारी राशि, क्या लिखते हैं, आधारी राशि। और इधर क्या हम जानेंगे, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। इसको क्या बोलते हैं हम, डेराइव्ड
क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज, और इसको बेसिक क्वांटिटीज। अब देखते हैं सातों कौन कौन सा है। तो सबसे पहला आपका आता है द्रव्यमान आता है। पहला क्या है? दूसरा का नहीं, दूसरा का हाँ लंबाई आता है, इसके बाद समय आता है लंबाई, और ठीक है उसमें आ रहा है, इसके बाद समय आया ताप विद्युत धारा, विद्युत धारा, ताप होता है ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ का परिमाण। अब इसको हम समझ लेते हैं क्या? देखिए कितने आधारी राशि हो गए? ये 7। आपको याद रखना है कि आधारी राशि कितने होते हैं? 7। इसके बाद जितने बच गए वो सब कौन से राशि का लाएंगे? यानी डेराइव्ड। बेसिक ये है, बेसिक से ही डेराइव्ड बनते हैं। आपको पता है ना कि अभी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए सबसे पहला काम आप करना है कि सातों यह जो है यानी द्रव्यमान वाला, लंबाई, फिर समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये आपको 7 याद रखना है। उसके बाद समझेंगे व्युत्पन्न राशि में। जैसे व्युत्पन्न राशि में आपका आता है क्या? बल। कौन सा? बल। बल यानी F, पता है ना क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। नीचे हम संकेत के रूप में दिखाएंगे। चलिए, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। चलिए, तो यहां हम द्रव्यमान भी रखेंगे, और त्वरण बराबर आपको पता है वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होगा? नहीं, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय, पता है ना वेग। और फिर वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन बटा विस्थापन बटा समय। बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं बल्कि दो समय हो रहा है, यहाँ एक लगाते हैं, भिन्न हो जाएगा ना। ध्यान से समझना है, देख रहे हैं ना क्या लिखा जा रहा है? अब ये क्या होगा? विस्थापन हो जाएगा, होगा विस्थापन बटा समय, यहाँ 1/, फिर समय हो जाएगा। अब आपको अच्छा से यहाँ समझ लेना है। नहीं, एक लगा है, फिर पलटी मारेगा तो एक ऊपर चला जाएगा और समय नीचे आएगा। तो आप जानिए द्रव्यमान यहाँ है, देखिए तो आधारी का है। अब विस्थापन का अर्थ की लंबाई, पता है ना विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक दूरी और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन यानी यह लंबाई हो गया। डिस्टेंस है ना, वो एक तरह का दूरी, तो दूरी को लंबाई में मापते हैं ना। तो ये क्या हो गया? विस्थापन यानी लंबाई। तो पहले का द्रव्यमान वाला आया, दूसरा का लंबाई से आया। देखिए तो ये राशि दोनों भौतिक है, आधारी है ना। द्रव्यमान, विस्थापन यानी लंबाई, ये दोनों आधारी है। समय, देखिए यहाँ डबल समय है, लेकिन ये है क्या? आपका आधारी राशि है। अब आप बताइए जो व्युत्पन्न बना है किससे बना है? किसे? क्लियर हो गया? पकड़ लेंगे। अब कैसे पकड़ेंगे? ऐसे तोड़कर, सूत्र लिखकर पकड़ लेंगे। और भी लिखा जाए आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना, तो ये शॉर्ट में लिख देते हैं लंबाई गुना, तो ये दोनों तीनों का तीनों तो दूरी ही है।
वह लंबाई, अब बोलते हैं लंबाई ऐसे मापो, क्या चौड़ाई इस तरह मापेंगे, और ऊंचाई ऊपर नीचे मापा जाएगा ना। तो ये दूरी ना है, दूरी यानी दूरी को किसे मापते हैं, लंबाई में मापते हैं। तो तीनों में क्या है, लंबाई 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 है, अर्थात या आयतन में किससे बना है, केवल या लंबाई से, यानी कि आधारी राशि से ही बना है। यानी कोई भी उठा लो, बिना आधारी का व्युत्पन्न का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। बिना बाप का बेटा होता है, तो यह बाप, वह है बेटा। बात समझ में आया? कौन बाप है, आधारी राशि बाप, और वह और भौतिक राशि दादा है इसका क्या है इसका, भौतिक राशि दादा की बाबा, वही बाबा बोलते हैं। इसका दो बेटा नहीं, दो बेटा नहीं, एक बेटा, इस बेटा का एक और बेटा है ना। एक बेटा का नाम क्या है यहाँ, ये बेटा नहीं है, ये पोता है इसका। ये क्या है, ऐसे करे कि दो भाग है, लेकिन ये क्या है, पोता बोलते हैं। ऐसे साधारण भाषा में पोता ही ना कहेंगे, क्योंकि इसका जन्म किससे हुआ, आधारी से। बात समझ में आया? अब आपको बेसिक क्वांटिटीज और डेराइव क्वांटिटीज में किस तरह का कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे कार्य, कार्य भी कौन सा राशि है, यहां लिख दें, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर FS होता है ना। चलिए हम संकेत के रूप में लिख दें, W बराबर F गुना S बल। अब ये हो जाएगा, ये बल है ना, F बराबर क्या होता है, अब विस्थापन यानी लंबाई हो जाएगा, और यह बल अभी जितना समझा है यह सब बात है। देखिए बल यहाँ है या L, और यहाँ देखिए द्रव्यमान, ये जितना बात इसमें बल में है कि नहीं। देखिए हिंदी में लिख देते हैं इसको, यह है बल और यह है विस्थापन। बल गुना विस्थापन बराबर कार्य होता है। यानी कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब बल का ये देखिए निकला है रूप, क्या है बल, देखिए बल की त्वरण का है, सॉरी त्वरण का है, बल का ये पूरा रूप है ना। ये बल, बल कौन सा राशि था, व्युत्पन्न। तो यह बल ऑलरेडी व्युत्पन्न है। अब व्युत्पन्न में क्या है, आधारी है, और ऑलरेडी यह विस्थापन भी क्या है, विस्थापन यानी लंबाई। यानी कुछ भी कर लो, कोई भी फॉर्मूला लाओ व्युत्पन्न का, वो क्या होगा, किससे बना है, क्लियर हो गया।